रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिजल्टेंट कभी भी कोई दो वेक्टर के बीच में, अगर दो वेक्टर है उसके बीच में अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है तो उसका रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट बताता है उसका मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी पे सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसी पे हम लगातार कर रहे हैं। दो फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो। जैसे हम बोलते हैं रेशियो में 50 बच्चे हैं और 2:3 के रेशियो में है, तो हम कैसे निकालते हैं कितने बच्चे हैं? 2:3 मतलब बॉयज और गर्ल्स हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? 2:3। तो हम उसको x ले लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3x इक्वल टू 50 ले लेते हैं, और 5x इक्वल टू 50 लेके x की वैल्यू 10 आ जाती है, और 10 की वैल्यू हम यहाँ पर करते हैं तो 20 और 30 आ जाता है। हम ऐसे ही करते थे। तो ऐसे जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो हम x ले लेंगे। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। मतलब क्या है, रेशियो ले लिया। चलो 3x और 5x हमने फोर्स का नाम ले लिया, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो। रिजल्टेंट 35 है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है जी। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी इजी। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला इक्वल टू आर, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज ए स्क्वायर, ए इज 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ, साफ से लिख लेते हैं, 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज 60 डिग्री एंड रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन। क्या करें? आगे बढ़ते हैं। आगे 3x का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर, दैट इज 9x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 से 15, 15 to 30x स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है जी? 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर। cos 60 इज 1/2, दैट इज 15। ऐड करें, 15 और 25 हो गया 40, 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर अंडर रूट में 35 इधर, तो ये अंडर रूट 49x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7x। 7 का स्क्वायर होता है 49, 35। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 35/7, दैट इज 5। तो 5 आ गई। तो फोर्स F1 कितना हो गया? 3 इंटू 5 एंड यहाँ पे F2 कितना हो गया? 5 इंटू 5, दैट इज 5 से 15 और ये हो गया 15, 25। ये देखिए, यही तो ट्रिक है। 15 प्लस 25 होता है 40 डिग्री, लेकिन एंगल रिजल्टेंट एंगल पे भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए इन दोनों का सम जो है आपका 40 आ रहा है, लेकिन जब एंगल आ जाता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्टेंट 35 आता है। तो आई होप द क्वेश्चन इज इजी। एक्स लेने पर हमने वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज आ गई। थैंक यू।